व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में, जो कि है कि बच्चे कहते हैं भाई बहुत सारे एमसीक्यूज बना लिए, क्या अब हमारा जनरल टेस्ट का पेपर या फिर मेजरली जामिया एंट्रेंस का पेपर भैया निकल जाएगा? बिकॉज सीवीटी वालों के लिए जनरल टेस्ट एक सब्जेक्ट है, बट जामिया वालों के लिए ये उनका पूरा पेपर है। इसी के बेसिस पे आपका एंट्रेंस एग्जाम निकलना है नहीं निकलना, आपका एप्लीकेशन एडमिशन होना है नहीं होना है, तो ये आपके लिए लाइफ टाइम वाला चांस है ना, तो कोई रिस्क नहीं लेंगे। तो क्या भैया किस तरह से हम लोग एक्सेल कर सकते हैं? क्या वो चीज है जो लैक कर जाती है? वो सबसे बड़ी चीज ये है कि बच्चों को टाइम मैनेजमेंट नहीं आती है। आप पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सबको पता होना चाहिए जामिया के एंट्रेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन दैट कैरी 100 मार्क्स। उसे करने के लिए 1 आवर एंड 45 मिनट्स मिला होता है, दैट इज 105 मिनट्स, यानी 100 क्वेश्चन करने के लिए 105 मिनट, जिसमें से 15 से 20 मिनट गाइस आपको लगेगा ओएमआर शीट पे गोला बनाने में, क्योंकि पूरा गोला भरते 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 तक 100 गोले भरोगे ना, 15 मिनट वो आपका खा जाएगा। मतलब एक तरह से आपका सिर्फ 90 मिनट है 100 क्वेश्चन करने के लिए, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का भी हिसाब नहीं बैठता है। अराउंड 45 सेकंड में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जिसमें से 20 क्वेश्चन मैथ्स के भी होंगे, क्वांट्स, उसे 1 मिनट में कैसे करना है वही सब बताने आया हूं मैं। स्टैटिक जीके भी होगा, जो कि अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर आप सोचने लग गए तो रीजनिंग सोचने में टाइम लगता है, वहां पर वो लेगा 1 मिनट। तो ये है वो मेन चीजें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, उसके लिए क्या करना है, वो कैसे होगा। और सीवीटी वाले भैया आपका तो और कम टाइम है, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, उसके लिए आपको 1 घंटा ही मिलता है। दैट इज आपका वही कि 1 मिनट का एक हिसाब बैठेगा, 60 मिनट होते हैं, कुछ टिक करने का टाइम, कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का टाइम, 1 मिनट से भी कम का हिसाब बैठता है एक क्वेश्चन का। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से हम आप लोगों को पेपर रेडी बना सकते हैं। तो पेपर रेडी बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जामिया वालों, अगर आपने जामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाया तो आप बहुत बड़ी गलती करो। पेपर में आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, आप परेशान ही पहुंचोगे। लिखवा लो कहीं पे। अगर आप जामिया इस्लामिया के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने लास्ट 3 या 5 साल की प्रीआईक्यू नहीं बनाया, आप गलत प्रिपरेशन कर रहे हैं। जी हाँ, ये प्रिपरेशन का तरीका सही नहीं है। सिर्फ एन नंबर ऑफ एमसीक्यू करने से नहीं पता चलेगा पेपर में क्या आने वाला है। पेपर में आपको मैं कराऊंगा ना, पता चलेगा क्या क्या आता है। सीवीटी वालों, अगर आप लोग भी पीवाईक्यू या मॉक्स नहीं बना रहे हो, मॉक टेस्ट अगर आप नहीं बना रहे हो, तो आप भी गलती कर रहे हैं, आप टाइम में पेपर नहीं खत्म कर पाएंगे। तो भैया कहां से मिलेगा मॉक्स एंड ऑल? अब मैंने क्या डिसाइड किया बच्चों कि मैं आपकी इसमें कैसे हेल्प करने वाला हूं। सबको इंपॉर्टेंस समझ में आई कि भैया पीवाईक्यू क्यों जरूरी है, मॉक्स क्यों जरूरी है ना। सीवीटी वालों समझ में आया कि नहीं कंप्लीट होता पेपर, और किस तरह से डिवाइड है पेपर का, क्या डिवीजन होता है, सब कुछ कैसे पता चलेगा मैं बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे हेल्प कर रहा हूं। अभी मैं आपको बताता हूं पेपर डिवाइडेड कैसे होता है, पहले। सेकंड हेल्प बाद में बताऊंगा। पहली हेल्प ये, जामिया वालों 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है ना। देखो गाइस, जनरल टेस्ट जो होता है सीवीटी का और जो जामिया एंट्रेंस का सेम सिलेबस है, तो कंफ्यूज मत करना भैया बाबर जामिया वालों सीवीटी बोल रहे हो, कुछ अलग नहीं है। हम एक ही पेपर की बात कर रहे हैं। जो जामिया एंट्रेंस लेता है वही सेम सिलेबस सीवीटी के जनरल टेस्ट में आता है, इसलिए मैं दोनों को एक ही रिफर करता हूं। तो मैं जामिया का नाम लेके कर लेता हूं कि किस तरह डिवाइड होता है। आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं। सिमिलरली सीवीटी में भी सबसे मेजर पार्ट जनरल अवेयरनेस का ही होता है। दैट इज, उसमें 2 चीजें होती है, स्टैटिक जीके, उसमें क्या क्या आता है भैया, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस भी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, मतलब सब कुछ आता है, मैथ नहीं आता। हर वो चीज जो जनरल नॉलेज की 10वीं तक पढ़ाई गई है वो सब उसमें आती है। तो भैया वो सबसे ज्यादा आ रही है, मतलब वो 40 मार्क्स की है। उसमें से भी 5 या 6 नंबर के करंट अफेयर होते हैं। करंट अफेयर 100 में से सिर्फ 5 होते हैं, इसलिए मैं उन्हें करना सजेस्ट नहीं करता हूं कि सिर्फ 5 नंबर के लिए 6 महीना साल भर के 2-2 हजार एमसीक्यू याद करना इज नॉट वर्थ इट। अगर आपको थोड़ा बहुत अपना बेसिक सेंस लगाओगे, थोड़ा बहुत एक्टिव और सुनते हो चीजों को, तो आप उसे गेस भी कर सकते हो। करंट अफेयर आर नॉट दैट टफ। सेकंड चीज की भैया बाकी कितने कितने के आते हैं। क्वांट आती है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की मैथ्स आती है, 20 मार्क्स का आपका इंग्लिश आता है, 20 मार्क्स का आपका रीजनिंग आता है। इस तरह से पेपर डिवाइडेड है, 40 20 20 20। इसी तरह सीवीटी वालों का भी डिवाइडेड है कि उनका भी मेजर पोर्शन यानी 40% ऑफ द पेपर इज जनरल अवेयरनेस, बाकी 20% का सब कुछ आता है। तो अब बात कर लेते हैं कि भैया क्या किस पे फोकस करें, क्या फिर सिर्फ स्ट्रैटेजी पे फोकस करें। देखो उसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अगर आप रीजनिंग में अच्छे हो, आपको होना भी चाहिए, बिकॉज रीजनिंग काफी ईजी आती है जी लेवल पे, तो आपको वो करनी है, इंग्लिश करनी है। सेकंड, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट सबसे पहले करने के बाद फिर आपको चुनना है कि क्या मैं क्वांट ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा या मैं स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाऊंगा। इन दोनों में से आपको कोई एक अच्छे से चुनना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं कि भैया क्वांट कर दो क्या स्ट्रैटेजी के छोड़ देंगे, नहीं। 40 मार्क्स की छोड़ना नहीं है, एंड के लिए छोड़ सकते हो। या स्टार्ट्स करें तो क्वांट्स छोड़ देते 20 मार्क्स की, नहीं, उसमें एफर्ट लगाओ, इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपका पेपर का डिवीजन होता है, जिसमें से 40 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है, मतलब सबसे ज्यादा मेजर पार्ट वही है। अब भैया कैसे प्रिपरेशन होगा? ज्यादा एमसीक्यू पेपर मैं आपको करा ही रहा हूं, क्या भैया सिर्फ उससे हो जाएगा? नहीं, उससे भी नहीं होगा। आपको मॉक्स और पीवाईक्यूज लगाने ही पड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉक्स। अब मॉक्स कहां से प्रोवाइड होंगे उसकी बात कर लेते हैं। पेपर मैंने बता दिया कैसे डिवाइडेड होता है, आप बात करते हैं। मैं जामिया इस्लामिया के जो बीबीए, बीकॉम, साइकोलॉजी ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉल साइंस ऑनर्स, बीए वाले जो बच्चे होते हैं या फिर जो होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे होते हैं, इन सबके एंट्रेंसेस लगभग सिमिलर आते हैं। तो मैंने सबका जोड़ के निचोड़ के एक मॉक बनाया है, मॉक टेस्ट बनाया है। मैं ऐसे 3 मॉक टेस्ट बनाकर वीडियो डालने वाला हूं, प्लस 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ बीबीए बीकॉम, जो कि
बीबीए बीकॉम इसलिए चुना मैंने बिकॉज मैंने खुद भी बीबीए किया है, प्लस उनका जो सिलेबस है वो जनरल टेस्ट से बहुत मैच करता है, सिमिलर चीजें दोनों जगह आती हैं, तो सीईटी वालों की भी हेल्प हो जाएगी। आपको भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जाके सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे मैं बताऊंगा, मैं दिखाऊंगा कहां पे करना है। तो मैं करूंगा 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जामिया एंट्रेंस के, बिकॉज वो सीईटी जनरल टेस्ट के भी काम आएगा वो, और 3 मॉक टेस्ट कराने वाला हूं। 3 मॉक टेस्ट जामिया वालों के लिए और 3 मैं कराऊंगा सीईटी वालों के लिए, बिकॉज उनका छोटा है, 60 ही क्वेश्चन आते हैं ना, तो उनका छोटा मॉक टेस्ट होगा, वही बनाऊंगा। लेकिन आप सीईटी वालों जामिया वाला भी अटेंड करना, बिकॉज सेम सिलेबस होता है, आपको जितने ज्यादा एमसीक्यूज उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब तो भैया ये जो प्रीवाईक्यूज है, क्या ये मॉक से सिर्फ ये कर ले काफी है? अभी पढ़ाई बंद नहीं करनी है, पढ़ाई करते रहो। ये जो पीवाईक्यूज और मॉक्स आने वाले हैं, द बेस्ट स्टडी मटेरियल जो आपको मिलने वाला है, मतलब इससे बाहर ऑनेस्टली कुछ नहीं आएगा। जामिया एंट्रेंस तो लिखवा लो, जिनने मेरे 5 साल के पीवाईक्यू जो मैं सॉल्व करना सिखाऊंगा। देखो पीवाईक्यू आपको कहीं भी पीडीएफ मिल जाएगी, 25 से 30 रुपए की एक पीडीएफ मिलती है, और 5 साल के पेपर कितने के पड़ेंगे? 250-300 रुपए के। 300 रुपए खर्चा करके कोई भी आराम से ले लेगा। बट क्या उसके सॉल्यूशंस, उन्हें करने का तरीका, और क्या सिमिलर क्वेश्चंस कौन से आने वाले, कोई ये बताएगा आपको? ये कोई नहीं बताएगा, तो वो मैं बताऊंगा। सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, टाइम बचाना सिखाऊंगा, और किस तरीके से सिमिलर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करता है वो सब सिखाऊंगा। तो वो करना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि ठीक है भैया पीवाईक्यूज तो हम नहीं खरीद रहे, हम आपसे कर लेंगे। कहां अवेलेबल हो पाएगा या फिर कैसे हो पाएगा? और सीवीटी वाला आपके लिए भी, आपको तो मिलेंगे ही नहीं इजीली पीवाईक्यू, कोई भी कुछ भी बेच देगा आपको। मैं आपको एकदम ऑथेंटिक दूंगा, बिकॉज मैंने 2 साल तक पेपर दिए गाइस। मैंने फर्स्ट टाइम भी दिया था सीवीटी का जनरल टेस्ट, और जामिया एंट्रेंस भी दिया था। फर्स्ट टाइम मेरा जामिया एंट्रेंस नहीं निकला, लेकिन सीवीटी जनरल टेस्ट में मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे। सेकंड टाइम में जब मैंने डीप स्टडी रिसर्च एंड ऑल किया, तो जी हाँ, मेरा जामिया भी क्रैक हुआ। मेरे सीवीटी के जनरल टेस्ट में 98% आई थी, जो कि आप सब जानते हैं, मैंने स्ट्रेटेजी वीडियोस डाली हुई है। तो आपको मैं बहुत बेटर बता सकता हूं कि किस तरह आपको प्रिपेयर कर रहा है। अब बात करते हैं भैया कहां मिलेगा। मैं ये जो कंटेंट है, बिकॉज देखो मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे सारा कंटेंट फ्री पढ़ा रहा हूं, मतलब कोई पैसे में नहीं लेता हूं, और ऐसा मैं आपको लूटने नहीं वाला। बिकॉज देखो अगर आप ये मॉक कहीं बाहर से भी लेते तो 25 का एक है, 250-300 रुपए आपको सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदने में ही लग जाते। 30 या 35 का एक आता है, आई डोंट नो क्या, मतलब 50 का हो गया। मेरे टाइम में 25-30 रुपए का था, शायद 50 का होगा। जो भी 200-300 रुपए लगेंगे सिर्फ पीडीएफ के, आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे उसमें, मैं आंसर्स भी देने वाला हूं। और सीवीटी वालों भी, वो तो 2-2 हजार के सीवीटी के तो इतने महंगे हैं भाई साहब मॉक टेस्ट, लोग लूट रहे हैं। तो मेरे चैनल पे मैं क्या करूंगा, प्रॉपर 5 वीडियोस बनाऊंगा पीवाईक्यूज के, बीबीए वालों के लिए, जो कि सबके काम आने वाली है। साइकोलॉजी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ज्योग्राफी सबके आने वाली है, और सीवीटी वाले जनरल टेस्ट की भी काम आने वाली है, वो बनाऊंगा। और 3 मॉक टेस्ट बनाऊंगा दोनों के लिए, जनरल टेस्ट और जामिया के लिए भी। बट ये मैं डालूंगा अपने मेंबर्स ओनली कंटेंट पे, जो कि मेरी मेंबरशिप गाइस बहुत सस्ती है। अभी मैंने बहुत प्राइसेस लगभग ना के बराबर है, इट्स जस्ट 199 रुपीज, सिर्फ 199 का है, सिर्फ इस मंथ के लिए। ध्यान रखना, बिकॉज 20 दिन बाद जामिया का एंट्रेंस है, टाइम नहीं है आप लोगों के पास, और मैं बहुत ज्यादा महंगा करके लूटना भी नहीं चाह रहा था। बिकॉज देखो मेरा एफर्ट लगेगा, मुझे भी तो पीडीएफ खरीदनी पड़ी ना किसी भी साइट से, उसको पूरा सॉल्व करने में मेरे घंटों लगे। आपके लिए ट्रिक्स निकाली, 5 पेपर सॉल्व करने के लिए समझ लो एक पेपर को 2.5-3 घंटे तक मैं आराम से प्रॉपर एनालाइज किया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुने होंगे, मॉक्स बनाए होंगे, तो मेरे बहुत से आवर्स लगे हैं, कॉलेज टाइम से निकाल के मैंने उन्हें बनाया है। सेकंड थिंग कि मैंने खुद भी उन्हें खरीदा ही है, और मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारा फ्री मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं सीयूटी के लिए, और जामिया एंट्रेंस के लिए भी। जनरल टेस्ट का सब कुछ मैंने खुद संभाल रखा है। तो आपको सिर्फ इस कंटेंट के लिए और स्पेशल ट्रिक्स जो मैं बताऊंगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, वो भी आने वाला है। तो मेंबर्स ओनली कंटेंट पे ये सब आएगा, आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर पेपर को इसी साल निकालना है, ड्रॉप नहीं लेना है, एक्सेल करना है, तो ये आपके लिए करना बहुत जरूरी है। इस मॉक टेस्ट और इन 5 साल के पेपर के बिना जामिया निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ 199 की मेंबरशिप है, जो कि अभी 199 की है, नेक्स्ट मंथ वो 599 की हो जाएगी। मतलब इसी मंथ का स्लैब है वो। अगर आपने इस स्लैब मिस किया तो आप बहुत महंगा वाला स्लैब खरीद रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर सीवीटी के एंट्रेंस तक मैं 199 रख पाया तो मैं उसे रखूंगा, वरना वो 599 की मेंबरशिप हो जाएगी। बिकॉज प्रेफरेंशियल एंड ऑल भी मैं सब प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत सारा इंफॉर्मेशन डाटा आपको यहां मिलेगा। बट अगर आपको ये 5 साल के पीवाईक्यूज प्लस आपको 3 मॉक टेस्ट करने हैं, या 8 पेपर जो आपको सॉल्व कराऊंगा, ये पेपर आपके जामिया एंट्रेंस पे एक तरह से स्टैंप होने वाला है। इसके बाद कोई चांस नहीं है कि ना निकले। तो जरूर 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 मेंबरशिप जाके ले लो। आज अगर आप मेंबरशिप लेते हो, अगले 1 महीने के अंदर लेते हो, तो देखो 8 पेपर करने हैं ना, एंट्रेंस से पहले लोगे ना, जल्दी करना पड़ेगा, रिवाइज भी तो करना है, इसलिए मेंबरशिप ले लो। 1 मंथ की मेंबरशिप इज जस्ट 199 रुपीज। तो जाकर जरूर मेंबरशिप लीजिए। किसी भी तरह कोई भी डाउट अगर मेंबरशिप वाले वीडियोस पे कमेंट आता तो मैं उनसे पर्सनल बात करूंगा। मेरे मेंबरशिप वाले कंटेंट का फायदा ये भी है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहां व्हाट्सएप नंबर भी मिल सकता है। जी हाँ, मेंबर्स ओनली के लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस है, आप मुझसे कांटेक्ट में आ सकते हो। मैं आपको सब बताऊंगा कैसे पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है। मैं जामिया में खुद पढ़ता हूं, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके आप डाउट्स भी क्लियर करवा दूंगा। तो जरूर मेंबरशिप ले लीजिएगा। 199 की पड़ेगी आपको, इट्स नॉट वेरी कॉस्टली। आपके लिए बहुत जरूरी है क्या, 5 पेपर्स करना और 3 मॉक्स बनाना। बाकी हमारी सीरीज जो यूट्यूब पे चल रही है फ्री में, वो चलती रहेगी। रीजनिंग के 25 एमसीक्यूज, जनरल टेस्ट के 25 एमसीक्यूज, और आने टाइम पे मैथ्स के भी मिक्स एमसीक्यूज आते रहेंगे। बट आई गेस ये 200 रुपया 199 का खर्चा बनता है अपने जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस के लिए। कहीं प्राइवेट से बीबीए बीकॉम साइकोलॉजी पॉलिटिकल साइंस कुछ
भी करोगे लाखों रुपए लगेंगे। बीबीए में जामिया में सिर्फ 10-12 हज़ार में पूरा साल होता है, तो आपके वो बड़े अमाउंट ऑफ मनी को मैं बचा रहा हूं कैसे, 200 का खर्चा है। तो जरूर जाके मेंबरशिप लीजिएगा और उनसे पढ़ के रेडी हो जाइएगा। किस चीज के लिए, जामिया एंट्रेंस के लिए। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, बहुत बड़ा खेल होता है पेपर अटेम्प्ट करने का, वो भी बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जाना। फ्री मटेरियल तो आपको मिलता ही रहेगा, अपडेट सीवीटी की मिलती ही रहेगी, जामिया की अपडेट्स भी मिलती ही रहेगी गाइस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बस जो 5 साल की DYQ जिसमें मेरा बहुत एफर्ट लग रहा है, मुझे भी उन्हें खरीदना पड़ा किसी साइट से, और जो मॉक्स में कराने वाला हूं, जो बनाने में मुझे बहुत सारा टाइम अपना देना पड़ा, उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और आई गेस इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, 199 तो आप लोग आराम से, आजकल लोग पॉकेट मनी भी लोगों के हजारों में होती है, तो 200 रुपए इज नथिंग, है ना। तो जरूर ले लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करके जाओ, क्या वहां पर आपको रेलेवेंट डाटा मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके जाना अगर पसंद आया हो। बाकी मिलते हैं मेंबर्स ओनली कंटेंट में विद 5 PYQs, 3 मॉक टेस्ट फॉर बोथ जामिया एंड जनरल टेस्ट। ओके गाइस, यही तक था मैं आपके साथ आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशन या फिर इंफॉर्मेशन वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।